ओम शांति। आज 21 मई 2020 में बाप दादा की मुरली में प्रश्न है कि कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। तो हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट कर पक्की करो और जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिट जाएगा। सारी बात सार में हम आत्मा हैं और हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं, शक्तियों का, गुणों का, मन की एक असीम शांति का। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। तो आज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है ना। योग में बैठे हम सभी का अनुभव है, जितना शांति में जाते गए, स्टेबिलिटी आती गई मन में, धीरे धीरे होती है ना इच्छा और स्टेबल हो जाए, थोड़ा और शांति, थोड़ी देर और बैठ जाएं, होती जाती है। और जब वो अवस्था आ जाए, है ना, जिसे बाबा क्या कहता है, एकदम निराकारी अवस्था, तो वो तो खुद में ही बेहद है ना। तो ये बातें हमें खुद को, मुझे भी खुद को और हम सभी को एक दूसरे को याद दिलाने की ये बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यहाँ हद की कोई बात है ही नहीं। बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान पुरानी दुनिया को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये ज्ञान है नई दुनिया के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि शुरू में बजा था, जो पिया के साथ हैं, तो यही आज का गीत है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये बड़े ते बड़ा बाबा सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब भी होंगे। अब वो तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। अब यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी को लेने के लिए। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, अब वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, है ना। नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं, है ना। बाबा ने कहा ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं, है ना। ऊपर बाबा ने कितना स्पष्ट कहा, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा कोई साधु संत नहीं था, वो भी बच्चा ही था शिव बाबा का, है ना। अब ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, अब ये तो कोई और समझ ही नहीं सकता। कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार तो हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे यानी आत्माएं तो हो ही प्रजापिता ब्रह्मा के, बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो, है ना। बाबा ये चीज कई बार समझाता कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, मुखवंशावली, और उस नाते से शिव बाबा के क्या है, पोते और पोतियां हैं, जिसे बाबा पोत्रे पोत्रियां कहते हैं, है ना। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं। अब भाई शिव बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट तो ब्रह्मा मुख कमल से किया ना। वो भागीरथ को ही उन्होंने चुना कि उसके मुख कमल के द्वारा हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाए। आत्मिक रूप से हम शिव बाबा की ही संतान हैं, उनकी ही औलाद हैं।
लेकिन जब मुख के द्वारा रचना हो गई तो उन्हें भी तो ब्रह्मा बाबा बुला रहे हैं ना, तो उस नाते से फिर शिव बाबा हमारा दादा हो जाता है। तो शिव बाबा कहता है कि अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाली ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मानो मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं ना, संगम युग का मेला एक ही बार, जब शिव बाबा प्रैक्टिकली ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमसे मिलता है। तो ये है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु शिव बाबा मिला दलाल, है ना, दलाल यानी ब्रह्मा बाबा को जब मिला, तो ये सुंदर मेला इस मिलन के द्वारा लगा। तो तुम आत्माएं हो, ये भी तुम समझते हो कि आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं, है ना। मुख बोलता है, आवाज मुख कर रहा है, जैसे बाजा आवाज करता है ना, लेकिन आत्मा अभी भी शांत है। वो तो अंडरस्टूड है बुद्धि के द्वारा, कोऑर्डिनेशन है शरीर के साथ, तो आत्मा बोल रही है। लेकिन मैं आत्मा अभी भी शांति में ही स्थित हूं, है ना। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, समझते हैं वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसा है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली ही पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हुए हैं यहाँ, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देकर पवित्रता सिखलानी है ना। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले, है ना। अभी से आने वाला नेक्स्ट पैरा में कई बार बाबा कर्म इंद्रिय शब्द इस्तेमाल करेंगे, देखना। योग बल की ताकत तो है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी होती ही नहीं, है ना। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश करके जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां नहीं होती है, यहाँ करना है, वहां प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ यहाँ चलेगा। नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते ना, अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो, ये मंदिर आदि क्यों बनाते फिर। तो वहां कर्म इंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती है। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रियां है ही नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। शिव बाबा शांति का सागर, सुख का सागर है। ये आत्मा को अंडरस्टूड है, पता है, समझ है। वो लोग कहते हैं कि कर्म इंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। बाबा ने क्या कहा, याद करते रहेंगे, कर्म इंद्रियां अपने आप शांत होंगी। बाबा की याद में ही केवल वो शक्ति है ना। कोई भी बेकायदे काम नहीं करना कर्म इंद्रियों से। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, इसके साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते। बाबा मैं आत्मा हूँ, तुम इस भोजन को शुद्ध करो, क्योंकि मैं शुद्धता ही कंज्यूम करती हूँ, बाकी ये भोजन तो पेट्रोल है शरीर के लिए, है ना। बाबा को उछल आई है ना, बाबा कहते हैं बाबा को उछल आई है, ब्रह्मा बाबा को। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको कि बैठे बैठे क्या हो गया, धंधा आदि सब कुछ छोड़कर चला गया। तो खुशी का पारा चढ़ गया ब्रह्मा बाबा को, साक्षात्कार होने लगा। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी नहीं पता, बस मिलना है और उसी खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तो तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना कि यह है राजयोग, बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है। उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो तुमको वैकुंठ में मिलेगा।
अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, है ना। इस टाइम बच्चा लेने नहीं आए, इनडायरेक्टली बाबा कह रहे हैं, है ना। वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिलेगा, ये आश भी पूरी होगी। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी हैं, तुम चाहते हो स्वर्गवासी हो। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमरनाथ की सच्ची कथा तो तुम अभी सुनते हो। ये तो बाप बैठकर तुमको सुनाते हैं कि तुम आए हो बाप के पास, जानते हो कि ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लोन पे लिया। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, रथ यानी ये शरीर, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। अब ये तो तुम पुरुषार्थ करो ना, इसमें बाबा क्या कर सकता है। आत्मा के लिए बोलने के लिए शांति, स्टेबिलिटी। तो बाबा हम बोल नहीं सकते मतलब आत्मा को भी बोलना नहीं आता, आत्मा गूंगी हो चुकी है ना। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते। एक तो कर्म इंद्रियों को वश में करो, दूसरा दैवी गुण को धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, कर्म इंद्रियां वश में होंगी बाप की याद से, दैवी गुण धारण होंगे पढ़ाई से। तो याद और पढ़ाई की ही सार की बात है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, जो ईविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं। एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने, तो बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने के लिए आया हूँ, वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी केवल मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, है ना। एक एक पत्ते की स्टडी तो नहीं करेंगे ना बैठ के, बाबा एक जस्ट दे देता है। उस चीज को गहराई से कितना समझना है वो अपने ऊपर है। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, अब एक एक का थोड़ी बताएंगे, है ना। एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ कर जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। बाबा कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा है भाई। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यही मत देते हैं ना कि बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सतगति होती है, और वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो नहीं बुलाते। अभी ही कहते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक राम है। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहकर आंखों पर लगा लेते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। अब माला को तो तुम अच्छी रीति जान ही गए हो, है ना। शिव बाबा को ही याद करना है। बाकी देवी देवताएं तो उनके क्या है, उनकी रची हुई पिरोई हुई मालाएं हैं, है ना। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो पुरानी सृष्टि है, नई में देवताएं रहते हैं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए, तो अभी तुम फिर से बनते हो और जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ना फिर वो। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई कि हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात है बाप को याद करो। एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, है ना। पवित्रता उसकी याद से अपने आप आएगी अवश्य। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के जो चित्र हैं, इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो सब खत्म हो जाते हैं,
लेकिन बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़ी किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। अरे एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति, ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी तो भक्ति मार्ग बड़ा विस्तार का हो गया ना। ज्ञान से आधा कल सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहा जाता है ना, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति और उसके भक्ति और इन सभी बातों का, पुरानी दुनिया और भक्ति सारी बातों का वैराग्य हो जाता है। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया। ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति और पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्यों रखें, अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वो खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं, आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाएगा। ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर ना, जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ, मोक्ष होता ही नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। अब मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं, तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, ड्रामानुसार है ना, वर्षा पाने का, ये पाठ है। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ ना। लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि जो सन्यासी थे वो भी कर्म करते थे, भोजन खाया कर्म हुआ ना, तो कर्मों का पूर्ण संन्यास नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईवल बातें न सुननी है और ना ही सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुनकर दूसरे से अवश्य निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऊपर इस लाइन पे ध्यान देना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा, है ना, खुद बनेंगे तभी बना पाएंगे। वरदान है आज का, सच्चे सेवाधारी भव। ये भी रिलेटेबल है कि शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं है तो वो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर, बाबा कहते क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति।